हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री का ज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 का हिंदी बसंत का चैप्टर 12 संसार पुस्तक है। अब ये जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और ये अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो तो इलाहाबाद में हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो दुनिया है, छोटी छोटी बात कथाएं लिखा करूँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो उसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि उन छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बता सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि हम पुस्तकों में जानकारी पढ़ते हैं अपने देश विदेश की सब चीज़ों की। हम जो इतिहास की जान पाते हैं वो किसके ज़रिए जान पाते हैं? पुस्तकों के ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो उस दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। यह तो तुम जानती होगी कि धरती लाखों करोड़ वर्ष पुरानी है। बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ क्या थे? जानवर। और जानवरों से पहले क्या था? एक ऐसा समय था जब धरती पर कोई जानवरदार इन चीज़ें ही नहीं थी, यानी कि ना तो कोई इंसान ना ही कोई जानवर। आज जब हम दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल रखना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान और जानने वालों और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा लिखा। एक समय ऐसा था जब धरती बेहद गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। हम इतिहास के जरिए ही जान पाते हैं कि पहले हमारी धरती कैसी थी, करोड़ों वर्षों पहले, उसके बाद फिर वो कैसी हुई और आज वो कैसी है। और आने वाली जनरेशन भी वो कैसे जान पाएगी? इतिहास के जरिए ही, यानी कि पुस्तकों के जरिए ही जान पाएगी। क्योंकि आज जो एनवायरनमेंट है वो आने वाले टाइम में चेंज होगा। जनरेशन आएगी, नई जनरेशन को हमारे मतलब इस टाइम का जो पता चलेगा वो कब कैसे चलेगा? पुस्तकों के जरिए, यानी कि नॉलेजों की जानकारियों के जरिए। ठीक है, तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताबें कौन लिखता था? तब वो हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो बात नहीं हो सकती। हम बैठे बैठे हर बात सोच निकालें, यह बड़े मज़े की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं, सुंदर परियों और कहानियाँ गढ़ लेते हैं। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? होता है ना, काल्पनिक की सोच रखना और रियलिटी में जानना उस चीज़ को, दोनों ही अलग अलग बातें हैं। वही बात यहाँ पे कही गई है। क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं, सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि हम उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती है। यह पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कई चीज़ें हैं जिससे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसारों की पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़ी ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर
या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। शायद संसार की पुस्तक का कोई छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। होता है ना कि किसी देश की कोई आई हुई चीज़ जब हमारे पास आती है तो हम उस देश के बारे में, उस चीज़ के बारे में, यानी कि उसकी सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से कोई चीज़ हमारे पास आई है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बात की, जैसे रोड पे पड़ा हुआ कोई ऐसा छोटा सा रोड़ा जो किसी पहाड़ का हिस्सा है, तो वो हम जान पाए ना किस पहाड़ का हिस्सा, ये पहाड़ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे बताई है। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, शर्त यही है कि तुम्हें पढ़ना आता हो। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा सा पहचानना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखते हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? ये कैसे गोल है, चिकना चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय था जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हुए हो। वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी तरह की टुकड़े की तरह। उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी छोटी घाटी तक ले आया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हें सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, तुम उसे पा गई। अब दरिया उसे और आगे ले जाता और वह छोटे छोटे अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जहाँ मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा औरत तुम्हें इतनी सारी बातें बता सकता है और पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है और ये उनकी कुछ रोचक जानकारी है जो आप उनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और ये इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनके सारे उत्तर आपको इसी पार्ट से मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।